हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिपरेशन हब। दिस इज़ सौम्या पांडे और मैं आपके लिए आज से यूपी स्पेशल की क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। तो यूपी स्पेशल की सीरीज़ चलेगी। आज हमारी पहली क्लास है, तो कुछ बेसिक चीज़ों को लेके चलेंगे। पूरी चीज़ें कवर करेंगे। जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आप कोई भी यूपी का एग्ज़ाम देंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारी कंट्री है इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, यानी 28 राज्य हैं और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। अब जो ये स्टेट्स हैं, इनमें कई सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं यूपी की। यूपी एक स्टेट है जिसमें 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो हम मैप से पढ़ेंगे। इससे क्या होता है कि हमें चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब हम बार बार मैप के थ्रू गुज़रते हैं ना, तो चीज़ें अपने आप हमें याद होती जाती हैं। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारे स्टेट यानी यूपी स्टेट की कैपिटल क्या है? तो लखनऊ। कहाँ है ये है लखनऊ। अब देखेंगे, देखिए यूपी का उत्तर प्रदेश नाम कब पड़ा? तो 24 जनवरी 1950 में उत्तर प्रदेश नाम पड़ा यूपी का। इससे पहले यूनाइटेड स्टेट के नाम से जाना जाता था 1937 में, लेकिन 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। संयुक्त प्रांत 1937 में। अब देख लेते हैं इसकी राजधानी के बारे में। सबसे पहले 1836 में इसकी राजधानी आगरा थी। ओके, देख लेते हैं आगरा कहाँ है। आगरा ये है, जो राजस्थान से लगा हुआ है। देखिए, तो सबसे पहले इसकी 1836 में इसकी राजधानी आगरा थी। फिर 1858 में इसकी राजधानी प्रयागराज हुई। प्रयागराज पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, तो इलाहाबाद ये है जिसे हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। उसके बाद 1921 में इसकी राजधानी आंशिक रूप से लखनऊ थी, जो कि है। फिर 1935 में से लखनऊ इसकी पूर्णतया कह दिया गया कि अब जो है लखनऊ यूपी की राजधानी है। यूपी का पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 में। और राज्य का विभाजन देखिए क्या हुआ था कि पहले जो यूपी था, यूपी और उत्तराखंड दोनों एक थे, लेकिन फिर उसके बाद 9 नवंबर 2000 को 13 जिलों को अलग करके एक दूसरा स्टेट बनाया गया, जो कि उत्तराखंड के नाम से जाना गया। राजकीय भाषा क्या है यूपी की? राजकीय भाषा हिंदी है। कब से? अक्टूबर 1947 से। और उर्दू 1989 से किया गया। पहले सिर्फ हिंदी थी 1947 से, लेकिन फिर 1889 से उर्दू को भी राजकीय भाषा घोषित कर दिया गया। तो अब हम देखेंगे कौन से स्टेट से लगे हुए हैं। हाँ, एक और चीज़, यूपी से दूसरे कंट्री को सिर्फ नेपाल ऐसी कंट्री है जिससे सीमा साझा करता है।
देख लेते हैं उत्तराखंड। ये उत्तराखंड, उत्तराखंड से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जुड़े हुए हैं? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बलिया और पीलीभीत। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बलिया और पीलीभीत। आधा पीलीभीत देखिए उत्तराखंड में आ रहा है, उसके बाद नेपाल को भी टच कर रहा है। तो नेपाल, पीलीभीत, खीरी, लखीमपुर खीरी के नाम से जाना जाता है ये। पीलीभीत, खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ये इतने नेपाल से अपनी सीमा साझा करते हैं। पीलीभीत, खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। जब हम बार बार मैप देखेंगे ना तो हमें इन्हें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप हमें याद हो जाता है। जब क्वेश्चन आता है तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके बाद बिहार से देख लेते हैं। बिहार से महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाज़ीपुर, चंदौली और सोनभद्र, ये बिहार से सीमा साझा करते हैं ये सारे डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद जो सोनभद्र है वो 4 डिस्ट्रिक्ट को, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट को सबसे ज़्यादा स्टेट से सीमा साझा करने वाला कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो वो सोनभद्र है। यूपी का सोनभद्र 4 स्टेट से अपनी सीमा साझा करता है। वो कौन कौन से स्टेट हैं? बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और मध्य प्रदेश है। ये रहा बिहार, ये झारखंड, नीचे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। इसके बाद है, ये तो झारखंड सिर्फ एक सोनभद्र से ही और छत्तीसगढ़ भी सिर्फ सोनभद्र से। इसके बाद मध्य प्रदेश देख लेते हैं। मध्य प्रदेश किससे किससे सीमा साझा करता है? तो सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद या जिसे हम अब प्रयागराज से जानते हैं, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, इटावा, फिरोजाबाद। अब ये जो ललितपुर है इसको तीनों तरफ से मध्य प्रदेश घेरे हुए है, ठीक है। इसके बाद है राजस्थान। राजस्थान किससे किससे अपनी सीमा साझा कर रहा है, किस डिस्ट्रिक्ट से? तो आगरा और मथुरा से। इसके बाद हरियाणा देख लेते हैं। हरियाणा है अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, ये फिर देखिए बीच में दिल्ली आ जा रहा है। उसके बाद ऊपर बागपत, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर, हरियाणा टच कर रहा है। और ऊपर हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश भी सहारनपुर को टच करता है। सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश ही बनाता है। देखिए कितनी छोटी से जगह में टच कर रहा है। और सबसे बड़ी सीमा मध्य प्रदेश। इसके बाद दिल्ली क्या है? दिल्ली ये गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर 2 डिस्ट्रिक्ट से अपनी सीमा साझा करता है। ये तो हो गया कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। और ये हो गया। फिर देखते हैं ये, अब छोटी छोटी चीज़ें हैं। राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रोंच। राजकीय वृक्ष अशोक। राजकीय पुष्प पलाश या टेंसू। राजकीय चिन्ह क्या है? एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष। और कब इसे लिया गया? 1938 में राजकीय चिन्ह लिया गया यूपी का ये। और राजकीय खेल क्या है? हॉकी है। इसके बाद यूपी की भौगोलिक स्थिति। क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 मीटर स्क्वायर। भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.3%, ओके 7.33% है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है?
यूपी जो है वो 4th नंबर पे है। सबसे बड़ा आपका राजस्थान है स्टेट, फिर मध्य प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर हमारा यूपी है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 4थे नंबर पे हमारा स्टेट यूपी है। अब आकार क्या है इसका? लंबवत यानी वर्टिकल। अब ग्लोब पर इसकी मतलब स्थिति कैसी है? तो उत्तरी अक्षांश में यानी नॉर्थ में आता है ना अपना, जो इक्वेटर के ऊपर आता है हमारा। तो जो ग्लोब है उसमें नॉर्थ में आता है। तो 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश। ओके, क्योंकि ये ग्लोब में इक्वेटर के ऊपर आता है, इसलिए ये पूरा हमारा जो कंट्री है वो नॉर्थ में आता है। इसके बाद है ये 75 डिग्री 30 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य, ठीक है, इनके बीच में आता है। अक्षांशीय विस्तार क्या है? उत्तर से दक्षिण 7 डिग्री 36 मिनट, और देशांतरीय विस्तार क्या है? पूर्व से पश्चिम 7 डिग्री 9 मिनट, ठीक। अब पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई कितनी है? 650 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई क्या है? 240 किलोमीटर। अब देखो, सर्वाधिक क्षेत्र बनाने वाले जिले, क्षेत्रफल बनाने वाले, तो जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला डिस्ट्रिक्ट है वो लखीमपुर है, फिर सोनभद्र है, और फिर हरदोई और सीतापुर। और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जो 4 ज़िले हैं, सबसे छोटा हापुड़ है। अब देखिए, लखीमपुर खीरी और हापुड़ ये दोनों इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और हापुड़ सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है एरिया के हिसाब से, यानी क्षेत्रफल के हिसाब से। हापुड़ से बड़ा गाजियाबाद है, उससे बड़ा भदोही है, और उससे बड़ा शामली। तो सबसे छोटा हापुड़ है। अब सबसे पूर्वी यानी ईस्ट में कौन है? बलिया। और पश्चिम में कौन है? यानी वेस्ट में शामली। सबसे उत्तर में यानी सबसे नॉर्थ में सहारनपुर है, और दक्षिण में यानी साउथ में सोनभद्र आता है। सबसे नॉर्थ में सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है और साउथ में सोनभद्र, सॉरी। अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के जिले कौन कौन से हैं? गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत। अब यूपी, ये तो बताया ही कि नेपाल है जो कंट्री बगल में, वो यूपी से अपनी सीमा साझा करता है। यूपी उससे, नेपाल से अपनी सीमा साझा करता है। नेपाल से हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है। नेपाल से सटे जिले कौन कौन से हैं? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आपको दिखाया मैप में। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। कुल 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जो यूपी से नेपाल से लगे हुए हैं। अब ये देखिए सीमावर्ती प्रदेश। अब ये तो आपको मैप में सब कुछ पता ही चल गया, मैप में सब देखा है। उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड एवं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, यानी 8 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी हमारे यूपी से सीमा साझा करता है। देखिए, सर्वाधिक जिलों से स्पर्श करने वाला राज्य, ये भी मैंने बता दिया है, सोनभद्र। 4 राज्यों MP, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से।
ये सब कुछ आपका हो गया है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं। बाकी ये सब कुछ मैंने आपको उसमें मैप में पढ़ा दिया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर है, ये भी बता चुका, सॉरी, ये भी आपको बता चुके हैं। इतना पूरा सब मैप में देख चुके हैं। सोचिए कितना कन्वीनियंट हो जाता है मैप से, चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। एमपी देखिए, हाँ ये भी एमपी से 11 ज़िले, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट एमपी को टच करते हैं। बताया ये सब, ये भी बताया, सब कुछ बताया है। अब इसके बाद यूपी की पश्चिम सीमाएं हरियाणा, राजस्थान तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगी हैं। इसके बाद यूपी की दक्षिण सीमाएं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को स्पर्श करती हैं। ओके, और यूपी के सर्वाधिक ज़िले को स्पर्श करने वाला ज़िला कौन सा है? बदायूं, ये इम्पोर्टेंट है। 9 डिस्ट्रिक्ट को ये बदायूं जो है टच करता है। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट, अब यूपी में जो कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट से अपनी सीमा साझा करता है, तो वो बदायूं है, 9 ज़िले। ओके, तो ये कुछ बेसिक फैक्ट थे। इसके बाद कल हम 1 डिस्ट्रिक्ट और 1 प्रोडक्ट के बारे में कोशिश करेंगे कि वो भी मैप से ही करें, क्योंकि जब रोज़ रोज़ हम मैप देखेंगे ना तो चीज़ें अपने आप हमें तैयार हो जाएंगी, हमें रटना नहीं पड़ेगा। ये सब चीज़ें जो मैं आज आपको बता रही हूँ, ये आपको याद करना ही नहीं पड़ेगा अगर आप रोज़ मैप देखते रहे तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।